फाइनली टाइम आ गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने का। वैसे तो कुछ बेसिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास ये रूल होता है ऑफबाउ रूल, जिसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक सिंपल मेथड मैंने आपको बताया था कि 1s से 8s तक आपको लिखना है, उसके बाद एक एक गैप छोड़ देना है, तो 2 से 7p तक आ जाएगा, फिर एक एक गैप लीव करके 3 से 6d तक, अगेन लिविंग 1 फ्रॉम ईच साइड, 4 और 5f हम लिखेंगे। लास्ट के 4 को कट करके पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल रेडी है, जिसके बेसिस पे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा आपको एक ये पता होना चाहिए कि एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी कैन हैव मैक्सिमम 6, डी के केस में 10 और एफ के केस में 14। अब जल्दी से देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। तो सपोज हमारे पास है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हमेशा हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो विल राइट 1s। तो सबसे पहले आता है 1s, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे हम लोग शो करेंगे। अब अगर हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 2 है, हमें स्टार्ट हमेशा 1s से ही करना है। हीलियम के पास देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स s में आ गए। सिमिलरली लिथियम की बात करें, यहां भी सबसे पहले 1s आएगा, ठीक है। अब हमें पता है s कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये पूरा फिल हो चुका है। अभी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, क्योंकि टोटल 3 थे, 2 की फिलिंग हमने शो कर दी। क्योंकि 1s पूरा भर चुका है, हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 2s, हम यहाँ लिखेंगे 2s, 3 में से एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, वो यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली बेरिलियम, पहले लिखेंगे 1s, इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। 1s के बाद आएगा 2s, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो हम यहाँ पर शो करेंगे। अब बोरोन के केस में सबसे पहले आ गया 1s2, 1s के बाद आएगा 2s, अगेन s कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। अब क्योंकि 2s पूरा भर चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन सीक्वेंस 2p। अब जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर आएगा। ऐसे ही कार्बन में सबसे पहले हमने लिखा 1s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ये भर गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2s, अगेन s कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी बचे हैं। 2s के बाद हम लिखेंगे 2p और देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो टोटल 6 थे, 4 हम लोग यूज कर चुके हैं, 2 आर स्टिल लेफ्ट, वो 2 यहाँ पर आएंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन का हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4, क्योंकि टोटल 8 है, 2 + 2 4, 4 बचे थे, वो हमने p में शो कर दिए। अब बात कर लेते हैं सोडियम की, एटॉमिक नंबर है 11। अगेन सबसे पहले सीक्वेंस में 1s है, s कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1s के बाद आएगा 2s, अगेन s कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2s के बाद आता है 2p, p कैन हैव मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने यूज कर लिए, एक और बचा हुआ है, तो हम 2p के आगे बढ़ जाएंगे। 2p के बाद है 3s, तो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3s में। अब कैल्शियम है एटॉमिक नंबर 20, अगेन बस उसी सीक्वेंस को फॉलो करते जाना है। 1s, s में 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, देन वी हैव 2s, अगेन s कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है 2p, p कैन हैव मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं, 2p के बाद आता है 3s, s कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 3s के बाद आ जाएगा 3p, देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी बचे हुए हैं, तो 6 + 2 + 2 ये हो गया 10, 10 + 2 12 हम लोग यूज कर चुके हैं। p कैन हैव मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 + 6 हो गया 18। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, तो 3p के आगे हमारे पास है 4s, वो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4s में। नाउ वी हैव स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 27, तो सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यूज हो गए। 6 + 2 + 2 10, 10 + 6 16, 16 + 2 हो गया 18। अभी वी आर लेफ्ट विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम 3p तक तो फिल कर चुके हैं, इसके बाद आता है 4s, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 3 में से 2 की फिलिंग हो गई, एक अभी भी बचा है। अब 4s के बाद आएगा 3d, तो हमने लिखा 3d, इसमें शो कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ आपको एक काम और करना है, पहले तो आप ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश मत करना कि 4 से पहले 3d को लिख लें, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है हमें इसी वाले कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कभी अगर हमें ब्लॉक फाइंड करना हो, ठीक है, तो लास्ट में जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, जैसे स्कैंडियम के केस में लास्ट के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने डी में की,
तो इसका ब्लॉक हो जाएगा डी। अगर आप पहले से रीअरेंज कर लेंगे 3 को पहले और 4 को बाद में लिख देंगे तो ब्लॉक फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये स्टेप जरूर फॉलो करना। इसके बाद में अब आप देखो, पहले आ गया बड़ा नंबर 4, इसके बाद छोटा नंबर आ रहा है 3। स्टार्टिंग में तो ठीक था 1 2 2 3 3, यहाँ तक तो सीक्वेंस में चल रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन लास्ट में आके प्रॉब्लम आ गई, पहले 4 है फिर 3 है, तो हम इनको रीअरेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे 3d1, फिर हम लिख देंगे 4s2। सिमिलरली नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, Mn जिसका एटॉमिक नंबर है 25। तो फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आता है 4s2। अब देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 20 हम लोग यूटिलाइज कर चुके हैं, 5 आर स्टिल लेफ्ट। अब 4s के बाद आएगा क्या 3d, वो बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स इस d में आ जाएंगे, ठीक। लेकिन अगेन वही, पहले 4 फिर 3, तो इसको हम लोग बाद में रीअरेंज करेंगे, हम लिखेंगे 3d5 एंड 4s2। इन द सेम वे हमारे पास जिंक है एटॉमिक नंबर 30, तो स्टार्टिंग की तो सारी सबशेल सेम ही आ जाएंगी, 3p6 4s2। यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर चुके हैं। अब 4s के बाद आता है 3d, हमने लिखा 3d, 20 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है, टोटल हमारे पास 30 है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। और जो d है, d कैन हैव मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने वो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल किए, लेकिन पहले 4 है बाद में 3 है। फाइनली इसको रीअरेंज करके अगर हम लिख दें तो विल बी गेटिंग 3d10 एंड 4s2। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और ये जो रीअरेंज करने वाली बात है, ये एटॉमिक नंबर 20 के बाद से स्टार्ट होगी। 20 तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जैसे ही 20 के बाद वाले एटॉमिक नंबर्स हैं, वहां आपको इस तरीके से रीअरेंज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने सीख लिया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए, वी कंसिडर्ड छोटे छोटे वाले एटॉमिक नंबर्स, हमने किसी भी बड़े एटॉमिक नंबर की तो बात ही नहीं की। अब मान लो एटॉमिक नंबर 101 110 115 कह लो, 105 है, तो ऐसे 4-5 अगर बड़े बड़े एटॉमिक नंबर्स आपको एग्जाम में मिल जाएं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को बार बार काउंट करने में प्रॉब्लम आती है ना, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो वो सच केसेस हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है, जिसमें एक बार आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, उसके बाद का आपका काम जो है काफी सिंप्लीफाई हो जाता है। अब वो मेहनत क्या है, तो वो सिर्फ इतनी सी चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है। सबसे पहले यहाँ मैंने लिखी है 6 नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, फ्रीडॉन। इनके एटॉमिक नंबर्स भी आपको लर्न करने हैं, 2 10 18 36 54 86। तो बस इतनी चीजें आप लोग बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो, बिकॉज ये बहुत इजी बनाने वाला है आपका काम। इसके बाद ये क्वाइट सिंपल है, इसमें क्या करना है, हीलियम थोड़ा सा अलग होता है, तो इसके पास होता है 1s2। उसके अलावा सबका पी फिल होगा, सबके पी में आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकेंड नंबर की नोबल गैस में 2p 1 2 3, थर्ड नोबल गैस का 3p, फोर्थ में 4p, फिफ्थ का 5p और सिक्स नोबल गैस का 6p पूरा भरा हुआ है। तो देखो सबके p में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि p जो है कंप्लीटली फिल है। तो आप बस नंबर वाइज देख लो कौन से नंबर की गैस है, वही वाला p उसका पूरा का पूरा भरा होगा। अब हम सीखते हैं कि इसको यूज करके कैसे हम लोग बड़े बड़े एटॉमिक नंबर्स का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। छोटे वालों में भी यूज कर सकते हैं, बट बड़े वालों में ज्यादा बेनिफिट हमको मिल जाता है। सपोज आपको दिया गया एटॉमिक नंबर 22, तो आप देखेंगे 22 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, तो हमें दिखाई दिया आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल हो चुके हैं, हमें यहां तक की मेहनत करनी ही नहीं है। अब जो आर्गन है, इसका क्या फिल हो चुका है, 3p। 3p तक तो कंप्लीटली फिल है, उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 3p के बाद है 4s, हमने लिखा 4s, इसमें हमने लिख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 18 + 2 टोटल हो गए 20, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अब 4s के बाद क्या आता है, 3d, तो हमने यहाँ लिखा 3d और इसमें लिख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 से बड़ा है, तो रीअरेंज करना पड़ेगा। फाइनली हम इसको लिख देंगे आर्गन 18 3d2 4s2। आप यहां तक भी कॉन्फ़िगरेशन लीव करेंगे तो इट्स परफेक्टली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब हम आयंस का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है। तो अगर आप रीअरेंज नहीं करेंगे तो एरर होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एक बार नॉर्मल तरीके से इसको फॉलो करते हुए कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और अगले स्टेप में उसको रीअरेंज कर देना है। नाउ वी हैव एटॉमिक नंबर 60, तो 60 से जस्ट पहले पहले क्या दिख रहा है, 54 दिख रहा है, ज़ीनॉन। तो हम लिख देंगे ज़ीनॉन 54, यानी कि 54 इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल हो चुके हैं, और कहां तक, 5p तक।
5p पूरा भर चुका है, उसके बाद आता है 6s, हमने लिखा 6s, हमने इसमें फिल कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं हमारे पास कितने, 54 प्लस 2 हो गए 56, हमारे पास टोटल 16, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। अब देखते हैं 6s के बाद क्या आएगा, वी हैव 4f, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ फिल कर दिए। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया जिनॉन 54, पहले 4 आ गया, उसके बाद हमने लिख दिया 6, दैट्स इट। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर 101। अब 101 से पहले तो आता है रेडॉन 86, तो हमने ये लिखा, 86 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो गए, और कहां तक, 6p तक पूरा भर चुका है। 6p के बाद देख लेते हैं क्या है, वी हैव 7s, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। 7s के बाद आता है 5f। अब देख भी लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे हैं, 86 प्लस 2 हो गया 88, 12 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 13, 13 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। और f में हमें पता है मैक्सिमम 14 आ सकते हैं, तो हमारे पास तो 13 ही बचे हैं, वो हमने यहाँ फिल किए। अब इसको हमने रीअरेंज कर दिया, तो ये हमने लिखा 5f13 एंड 7s2। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे, वो नॉर्मल लॉन्ग वाला मेथड, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर टाइम आपने सेव करना तो इसको लर्न करने की मेहनत कर लो, इधर वाला काम आपका काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जब एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया है, आयंस का कॉन्फ़िगरेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और यहाँ कुछ टिप्स हैं जिनको बड़े ध्यान से सुनना, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो कभी भी किसी आयन का कॉन्फ़िगरेशन जब लिखना हो, नेगेटिव आयन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप नॉर्मल तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो आयन आपको गिवन है, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि केटायन है, इन दैट केस कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं जिन्हें आप फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले ये कि डायरेक्ट आपको आयन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, आप पहले न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। फिर अगर रीअरेंज वाली प्रॉब्लम है, छोटा नंबर बाद में बड़ा पहले आ रहा, तो उसको रीअरेंज कर लो। उसके बाद जितने भी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप लोग रिमूव करेंगे। अब समझते हैं कैसे। सपोज आपको दिया गया Cl नेगेटिव, अब ये नेगेटिव आयन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अब हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और -1 का मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ कर देंगे +1, यानी कि टोटल उसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। यूजिंग द रूल बहुत इजीली हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक हम 10 + 2 12 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर चुके हैं। अभी हमारे पास 6 और बचे हैं। अब ये 3s के बाद क्या आना है, 3p, हमने लिखा 3p, बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें। सिमिलरली अगर O2 नेगेटिव है हमारे पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, -2 का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें हमने 2 ऐड कर लिए, टोटल हमें पता चल गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज कर लिए। लेकिन अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव आयन है, तो डायरेक्ट आप ये गलती मत करना कि Mn का नंबर होता है 25 +2 का मतलब हो गया -2, तो आपके पास आगे 23 इलेक्ट्रॉन्स, 23 की आपने फिलिंग कर दी। ऐसा गलती से भी नहीं करना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे Mn25, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। ठीक, 4 पहले 3 बाद में आ रहा है, तो इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सब कुछ तो सेम रहेगा, ये आएगा 3d5 4s2। रीअरेंज करने के बाद अब हम Mn2 पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे। कहां से हटाएंगे, सबसे बाहर जो हमारे पास है, तो सबसे बाहर 4s है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे, तो अंदर का तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, हमें मिल जाएगा 3d5 4s0। ऐसी अगर जिंक की बात करें, तो डायरेक्ट जिंक Zn2 पॉजिटिव को सॉल्व नहीं करना, पहले हम लोग क्या करेंगे, Zn को सॉल्व करेंगे, एटॉमिक नंबर 30, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो जैसे हमने न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करके क्या आएगा, अंदर वाला पूरा पार्ट सेम होगा, विल हैव 3d10 4s2, इन दोनों को हमने रीअरेंज किया, इंटरचेंज कर दिया। अब हमें पता है कि Zn2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है, तो लास्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे, तो बाकी पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, विल बी गेटिंग 3d10 4s0। क्लियर। तो इस मेथड को आपने याद रखना है। अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि पॉजिटिव के केस में डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं करना। तो एक एग्जांपल हम लेकर के देख लेते हैं, यही वाला लेते हैं Mn2 पॉजिटिव। तो सपोज
हमने कोशिश की Mn2 पॉजिटिव को डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। अब Mn का तो एटॉमिक नंबर 25 है, +2 का मतलब -2, हमारे पास आ गए 23 इलेक्ट्रॉन्स। 23 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d3। अब आप चेक करके देखो, एक जो यहां हमको ये रिजल्ट मिला और दूसरा हमारे पास ये रिजल्ट आया, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इधर प्रॉपर मेथड से हमको मिला 3d5 4s0 और डायरेक्ट मेथड से मिला 3d3 4s2। सेम तो नहीं आ रहा। अब ये वाला ठीक है, वो वाला गलत है, उसका रीजन भी जान लेते हैं ऐसा क्यों है। सपोज मैंने आपको एक पत्ता गोभी दी, ठीक है, पत्ता गोभी में मैंने आपसे कहा कि बाहर के 4 लेयर्स को छोड़ के अंदर वाला जो 5th लेयर है उसको निकाल दो। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। आप पहले बाहर की लीफ हटाओगे तभी तो अंदर पहुंचोगे। तो यहां हमने क्या किया, इस वाले में तो ठीक था, जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स हटाए वो 4th वाली शेल में से हटाए, 3rd वाले एज सच बचे हुए हैं। लेकिन इधर क्या गलती हो गई, 4th शेल बाहर है, 4th शेल में अभी भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े और हमने 3rd वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए। 3rd में हमारे पास 5 होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि पॉजिटिव आयंस के केस में पहले न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, रीअरेंज कर लो, उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप लोग रिमूव कर देना। हाँ, ऐसा होता है कुछ टाइम बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व करने लग जाएंगे, बट इफ यू आर अ बिगिनर डू फॉलो दीज स्टेप्स। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो हमने सीख लिया, बट आवर जॉब इज नॉट येट ओवर, अभी भी कुछ बचा है। अब ये मत सोचना लास्ट में पढ़ रहे हैं तो कोई बेकार की चीज होगी, नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस या स्पेशल केसेस। केमिस्ट्री वैसे ही बदनाम है, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए क्या कहा जाता है, इट इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन ना आए तो मजा भी नहीं आएगा ना, इतनी सिंपल चीजें कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जहां हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा उसी से रिलेटेड हमारे पास होते हैं एक्सेप्शनल केसेस या इनको बोल सकते हैं स्पेशल केसेस। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी मेथड जो हमने पढ़ा वो एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ कुछ गड़बड़ रहती है। अब वो प्रॉब्लम क्यों आती है, पहले तो रीजन समझ लेते हैं। उसके 2 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ एंड फुली फिल्ड सबस्टेंस। ये क्या होती हैं अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मतलब पहला रीजन है रिलेटेड टू हाफ एंड फुली फिल्ड सबस्टेंस, और दूसरा आता है ड्यू टू वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हायर सबस्टेंस। जैसे जैसे हायर सबस्टेंस की तरफ जाते हैं, मतलब जैसे आपका 3p 3d 4p 4d 4f ये सब आएगा, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है इनका, वैसे वैसे वहां पे क्या होता है, डिस्टेंस बहुत कम होता है, ये बहुत पास पास में आती हैं सबस्टेंस, तो इनके बीच में एक्सचेंज बहुत इजीली पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जंप कर जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब पहले डिटेल में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली और एग्जैक्टली हाफ एंड फुली फिल्ड सबशेल्स होती क्या है। तो जैसे अगर मैं पी के केस में बात करूं, पी सबशेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कई बार हम लोग पढ़ ही चुके हैं इस बारे में, ठीक। अब पी में अगर तीनों ऑर्बिटल्स में सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसको बोलते हैं एग्जैक्टली हाफ, और अगर तीनों में ही 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ये हो जाएगा एग्जैक्टली फुली फिल्ड। ऐसे ही डी के केस में क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स हैं तो सब में सिंगल आ जाएगा तो वो हाफ फिल हो जाएगा, सब में डबल हो जाएगा तो वो फुली फिल हो जाएगा। तो जो डी है 5 में हाफ फिल और 10 में फुली फिल होता है। सिमिलरली एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हाफ फिल हो जाएगा और 14 इलेक्ट्रॉन्स में वो फुली फिल हो जाएगा। तो ये हाफ और फुली फिल्ड वाली जो सबशेल्स होती हैं, दीज आर सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ऑर्डिनरी वालों से ज्यादा स्पेशल होती हैं, ज्यादा स्टेबल होती हैं। उसका रीजन क्या है, तो रीजन हमने यहाँ लिखा है सिमेट्री। सिमेट्री इज ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन किसी में ज्यादा, सब में बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सिमेट्रिकल होगा तो ये हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। एक्सचेंज एनर्जी क्या है, एक्सचेंज तो समझ में आ ही रहा होगा, एक्सचेंजेस होते हैं। तो जैसे ये हमने D5 का केस लिया, यानी कि डी वाली सबशेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है तो ये क्या हो गया एग्जैक्टली हाफ फिल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो अगले 4 इलेक्ट्रॉन से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इधर आ जाएगा, फर्स्ट अगर यहाँ आएगा तो इधर चला जाएगा, ऐसे एक्सचेंजेस पॉसिबल है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगले 4 के साथ एक्सचेंज कर सकता है पोजीशन को,
सेकंड वाला नेक्स्ट 3 के साथ, थर्ड वाला नेक्स्ट 2 के साथ, और जो फोर्थ वाला है वो लास्ट के साथ कर सकता है। तो काफी ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे। अब जितना एक्सचेंज होगा उतनी ज्यादा यहाँ से एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी वहां भी बढ़ जाती है। तो ये दो रीजंस हैं एग्जैक्टली हाफ और फुली फिल्ड के केस में। एक तो वो सिमेट्रिकल है तो ज्यादा स्टेबल है, दूसरा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होते हैं, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है तो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, पहला रीजन। ऐसे ही दूसरा आपको पढ़ लेना है कि जो हायर वाली सबशेल्स हैं, क्लोजली स्पेस्ड, गैप उनके बीच में बहुत कम है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर के उधर हो जाते हैं। अब कैसे इसका इंपैक्ट पड़ता है, तो एक दो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास है क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखें जैसा कि हमने अभी सीखा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4, नॉर्मल वाले रूल से। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर हमने देखा 4 पहले है 3 बाद में है, तो हम क्या करेंगे, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, इनको जरा एक्सचेंज करके लिख दें, रीअरेंज कर दिया। अब रीअरेंज के बाद आप इस डी को चेक करो, डी में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक और मिल जाए तो वो कैसा हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बाहर का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके अंदर आ जाता है, तो इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हो जाएगा 3d5 4s1। अब ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएंगे, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो क्रोमियम का होता है इट इज दिस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में आएगा 3d9 एंड 4s2 रीअरेंज करने के बाद, मतलब वैसे आएगा 4s2 3d9, फिर रीअरेंज के बाद आ जाएगा 3d9 4s2। अब अगेन सेकंड लास्ट वाले को चेक करें तो डी में देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दें ये हो जाएगा 3d10 एंड 4s1। 3d10 बनकर ये एग्जैक्टली फुली फिल्ड हो गया, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो जो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होगा हमेशा 3d10 4s1, ठीक। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ऑल द समरी हैज बीन रिटन हियर। अब आपको करना क्या है, देखो टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स के आसपास है। अब सबका कॉन्फ़िगरेशन हम रट नहीं सकते, तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनके नंबर्स को आप रट लो। तो जैसे मान लो ये आपको लर्न हो गए कि हमारे पास एग्जैक्टली हाफ वाले ये केसेस हैं। इन सब में क्या करना है, जैसा अभी हमने किया, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, रीअरेंज करना है, और लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन उठा के सेकंड लास्ट में शिफ्ट कर देना है। ये तो वो वाले केसेस हैं, और ये जो केसेस हैं ये बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। जितना हम सोचेंगे भी नहीं उससे अलग ही हो जाते हैं, मतलब ये रूल को फॉलो नहीं करते, ये इस वाले केस को भी फॉलो नहीं करते, कुछ अलग ही चलते हैं अपनी मर्जी वाले। तो इतने वालों की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, इनको सीखना पड़ेगा कि इनमें, क्योंकि अलग ही हैं, कोई रूल ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यू नीड टू नो ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशंस, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। इनके सिर्फ नंबर्स आप लर्न कर लो और पता है लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट कर देना है, और इनके अलावा जो भी हैं वो सारे तो नॉर्मल केसेस हैं, जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसी के हिसाब से हमने वहां कॉन्फ़िगरेशन कर देना।